वेलकमिंग यू ऑन आर इंग्लिश क्लास। तो आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 5 शुड विजिट हिट मॉमी, जिसको लिखा है जॉन अपडाइक ने। हमारी स्टोरी शुरू होती है एक सैटरडे इवनिंग को, जब हमेशा की तरह जैक अपनी डॉटर जो को सुलाने के लिए लेकर जा रहा है। अब इनके सुलाने का क्या तरीका है कि जैक अपनी डॉटर को एक स्टोरी टेल करता है, और ये स्टोरी टेलिंग का ट्रेडिशन तब से था जब जो बस 2 साल की होती है। इनकी स्टोरी एक सेम पैटर्न को फॉलो करती है, जैसे एक रॉजर नाम का क्रिएचर, जो चाहे रॉजर फिश हो, कभी स्क्विरल, कभी मंकी, कभी डंकी, उसका नाम और कुछ नहीं, बस रॉजर होना चाहिए। एनिमल बदलता रहता है। ये रॉजर को जब भी किसी मुसीबत का सामना करना होता, वो वाइज ओल्ड आउल के पास सॉल्यूशन मांगने जाता, और वाइज ओल्ड आउल उसे कहता कि तुम जाओ विजर्ड के पास, विजर्ड अपनी मैजिकल स्पेल से तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। विजर्ड के पास रॉजर की प्रॉब्लम सॉल्व होती, और विजर्ड बदले में इससे मांगता कुछ पेनीज, पेनी मतलब पैसे। अब इस रॉजर के पास हमेशा पैसे कुछ कम रहते थे। वो इसको सजेस्ट भी करता अब कि अच्छा ठीक है, पैसे कम है, कोई नहीं, तुम कुएं के पास जाओ और वहाँ पर तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। इसके बाद रॉजर अपनी इस पेनीज को पे करके घर खुशी खुशी वापस आ जाता था। तो दिस वॉज देयर स्टोरी लाइन, जिस पे ये वर्क करती थी स्टोरी। नाउ अब थोड़ा सा चेंज आने लगा था। एज जो वॉज ग्रोइंग अप, वो बड़ी हो रही थी, वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने लगी थी कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, अच्छा इसका क्या मतलब, क्या ये बात सच है, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो बच्चों को काफ़ी इस एज में क्यूरियोसिटी करते हैं। क्यूरियोसिटी मतलब जानने की इच्छा, जिज्ञासा। और इस बात से जैक काफ़ी इरिटेट होने लगा था। वो बोलता था यार अब इसे सुलाना है, अब ये और क्वेश्चन पूछे तो टाइम लगेगा। तो इस वजह से उसको सुलाने में ज़्यादा टाइम लगने लगता, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछती थी। आज वो डिसाइड करते हैं, क्योंकि अब जो ने नया नया किसी स्कंक एनिमल के बारे में सुना है, वो जैक को बोलती है कि फादर, आज की स्टोरी का कैरेक्टर ना हमारा रॉजर स्कंक बनेगा। तो जैक बोलता है ओके, हम आज स्कंक पे बेस्ड स्टोरी सुनाएंगे। तो वो शुरू करता है कि एक एनिमल था रॉजर स्कंक नाम का, हु ऑलवेज स्मेल्ट वेरी बैड, कि उसमें से बहुत बुरी बदबू आती थी, इतनी बुरी कि कोई एनिमल उसके साथ खेलता नहीं था, और इसी वजह से रॉजर हमेशा सैड और अलोन रहता था। यहाँ पर जैक थोड़ा सा ब्रेक लेता है, क्योंकि उसे अपने बचपन की ह्यूमिलिएशन याद आती है। शायद उसके साथ भी किसी ने ऐसे ही मार्जिनलाइज उसे करके उसके साथ बुरा बिहेव किया हो, या उसे परेशान किया हो। फिर वो स्टोरी कंटिन्यू करता है। वो बोलता है कि ऐसे ही अपनी इस प्रॉब्लम को वो लेकर वाइज ओल्ड आउल के पास जाता है, और वाइज ओल्ड आउल उसे एज यूजुअल क्या बोलते हैं, गो एंड सी द विजर्ड, तुम विजर्ड के पास जाओ, क्योंकि विजर्ड के पास हर चीज़ का सॉल्यूशन है। आगे विजर्ड भी इसकी इस ऑफुल स्मेल को नोटिस करता है। ऑफुल होता है बैड, अ वेरी बैड स्मेल और अनप्लेजेंट। वो रॉजर को पूछता है कि अच्छा व्हाट यू वांट, क्या चाहिए तुम्हें, और रॉजर उसे बोलता है कि आई वांट टू स्मेल लाइक रोजेस, कि मुझे अपने मैजिकल पावर से ऐसे कर दो कि मेरे में से गंदी बदबू हट जाए और मैं रोजेस की तरह स्मेल करूं। कुछ ही टाइम में विजर्ड उस पर अपना जादू चलाता है, और स्कंक फ्रेश रोजेस की तरह स्मेल करता है। इसके बाद वो उसे पे करता है, कुएं के पास जाके एक्स्ट्रा पैसे लाता है, पे करता है, और जब वो एनिमल्स के साथ जाता है तो सब उसको देखकर काफ़ी खुश होते हैं, उसके साथ खेलते हैं। अब स्कंक भी हमारा बहुत खुश है कि चलो इन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया। जब रात होने लगती है, इट गेट्स डार्क, अंधेरा होने लगता है, तो ये रॉजर स्कंक अब खुशी खुशी अपने घर आता है अपनी मदर से मिलने, और उन्हें बताने कि आज उसका डे कितना एडवेंचरस रहा। हमेशा की तरह, क्योंकि स्टोरी रॉजर के घर आते ही ख़त्म हो जाती थी, अब जो को लगता है कि आज की भी स्टोरी ख़त्म, लेकिन सरप्राइजिंगली जैक इसको कंटिन्यू करता है। एंड दिस इज़ वेयर द रियल स्टोरी स्टार्ट्स फॉर अस एज रीडर। रॉजर जैसे ही घर पहुंचता है, उसकी मदर स्कंक इस अनयूजुअल स्मेल को नोटिस करती है। अनयूजुअल मतलब कि डिफरेंट, और जो यूजुअल नहीं है, जो ऑर्डिनरी नहीं है। वो काफ़ी गुस्सा होती है और इसे पूछती कि ये गंदी स्मेल कहाँ से रही। अब देखो, जो हमारा विजर्ड था उसने उसकी स्कंक वाली स्मेल को ऑफुल कहा था, और यहाँ पर उसकी मदर रोजेस की स्मेल को ऑफुल कह रही। क्यों? क्योंकि उसको अपने बच्चे की वो स्कंक वाली स्मेल ही, जो बदबूदार थी, वो ज़्यादा अच्छी लगती थी, उससे कनेक्शन फील होता था। अब उसके मदर के वर्ड उसे हर्ट करते हैं कि मतलब ये मेरी इतनी अच्छी स्मेल को, मेरी मेहनत को क्या बोल रही है कि तुमने ये अच्छा नहीं किया। और वो उसे सजेस्ट करती है कि तुम्हें
ऐसे नहीं करना चाहिए था और ये स्मेल कहाँ से मिली। फिर वो बताता है स्कंक कि मैंने विज़र्ड से ये पूछा कि क्या वो मुझे रोजेस में चेंज कर सकता है, रोजेस की स्मेल में, और उसने मुझे अपने मैजिकल पावर से चेंज कर दिया, तो वहीं से ये स्मेल आई। इस बात से मदर और एंग्री होती है और वो उसको बोलती है कि यू शुड एक्सेप्ट योरसेल्फ एज यू आर, और तुम्हें किसी की तरह दिखने या स्मेल करने की क्या ज़रूरत है, तुम स्कंक हो, तुम्हारा काम है स्कंक की तरह स्मेल करना। यहाँ पर हमारे जो ऑथर है उसने इंडिविजुअलिटी की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट किया कि कैसे हर इंसान की अपनी एक पहचान होती है। इसके बाद मदर स्कंक विज़र्ड के पास वापस जाती है, उसे अपने अम्ब्रेला से हिट करती है और स्कंक की स्मेल वापस करने के लिए कहती है। विज़र्ड को क्या प्रॉब्लम होगी, वो जाता है अपने स्कंक की स्मेल वापस करता है और इस तरीके से रॉजर स्कंक फिर से अपने जैसा स्मेल करने लगता है। और यहाँ पर हमारी जैक की कहानी ख़त्म होती है। अब जो कंप्लेन करती है जैक से कि ये कैसे एंडिंग हुई, और अब स्कंक तो हमारा हैप्पी नहीं रहा, अब तो वो सैड है, उसकी स्मेल रोजेस की वापस करवा दी उसकी मदर ने। और जैक कहता है कि नहीं, यही हमारी होनी चाहिए थी स्टोरी की एंडिंग, क्योंकि जो मदर स्कंक थी शी वॉज राइट, उसको पता है कि उसके बच्चे के लिए क्या ठीक है। और जो बोलती है कि नहीं, आप कल जब आएंगे तो आप इस स्टोरी की एंडिंग को चेंज करना, जिसमें कि अब विज़र्ड मदर को वापस से हिट करेगा और स्कंक खुश रहेगा। यहाँ पर जो हमारी छोटी सी जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है बच्चों को, मतलब जो एक हमारा जूनियर ग्रुप है स्कंक, रॉजर स्कंक टाइप का, और जो जैक है इसका फादर, वो मदर स्कंक के ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक पेरेंट वर्सेस चाइल्ड की ये थीम थी। ओके, तो यहाँ पर जैक उसकी बात नहीं सुनता और उसको डिसअपॉइंट करके नीचे चला जाता है कि नहीं, ये स्टोरी ऐसे ही थी और अब तुम सो जाओ, क्योंकि नीचे उसकी वाइफ वेट कर रही होती है जैक की। यहाँ पर हमारी स्टोरी और ऐसे ख़त्म हो जाती है। स्टोरी की एंडिंग चेंज नहीं करता जैक, और जो ऐसे ही गुस्से में अपने बेड पे वापस चली जाती है। स्टोरी में मेन थीम थी, पहला तो एक चिल्ड्रन और पेरेंट्स के बीच में कैसे परसेप्शंस, उनके व्यूज़ डिफ़र कर सकते हैं। बच्चों को अपनी आज़ादी चाहिए होती है और पेरेंट्स को लगता है कि दे ऑलवेज न्यू बेटर दैन देयर चिल्ड्रन, कि उन्हें अपने बच्चों से ज़्यादा पता है और वो अपने बच्चे के लिए बेटर डिसीजंस ले सकते हैं। सेकंड है कि कैसे स्टोरीज़ बच्चों की मेंटालिटी को और उनके कैरेक्टर को डेवलप करती है और उन्हें क्रिटिकल बनाती है, कि कैसे वो और ज़्यादा सोचने लगते हैं अपनी लाइफ के बारे में और अपनी एक इंडिविजुअल पहचान बनाना चाहते हैं। तो स्टोरी इसी यूनिवर्सल कॉन्फ्लिक्ट में रिवॉल्व करती रहती है, चाइल्ड और पेरेंट के रिलेशन में। So this was all in this chapter. I hope I've helped you much, and all the best. Support us and like this video.